आप इस जानकारी को अच्छे से समझें। हम किसी भी तरह की कोई पेड टिप्स या एडवाइस नहीं देते हैं। इसके साथ हम किसी भी शेयर और म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते हैं। इंटरनेट पर जो बड़े पब्लिकेशंस और अन्य कंटेंट से जानकारी हमें प्रदान होती है, हम उसे अपनी भाषा में आप तक अच्छे से पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस बात का ध्यान भी रखें, हम किसी प्रकार की भ्रमिक सूचना भी प्रदान नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब पर हम किसी भी निवेश की सलाह को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको अच्छी नॉलेज और शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में फंडामेंटल की जानकारी देना होता है। कृपया किसी भी शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में दी गई जानकारी को निवेश की योजना बिल्कुल ना समझें। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। दिग्गज कारोबारी और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की नई नवेली कंपनी RS 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाले क्लब में शामिल हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। गुरुवार और शुक्रवार को शेयरों में ऐसी तेजी बनी कि निवेशक मालामाल हो गए। शुक्रवार को शुरुआती सत्र में जियो फिन तक की बढ़त देखने को मिली और इसने RS 347 के साथ अपना ऑल टाइम हाई बनाया। चलिए इस आर्टिकल के माध्यम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के परफॉर्मेंस और एक्सपर्ट की राय जानते हैं। अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बुलंदियों पर है। शुक्रवार को तो शेयर ने कमाल कर दिया। शुरुआती सत्र में जियो फाइनेंशियल में करीब 15% तक की बढ़त देखने को मिली और इस तेजी के बीच कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि JFSL का पहली बार मार्केट कैप RS 2 लाख करोड़ के पार निकल गया है, जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के बाद इसे तीसरी सबसे बड़ी NBFC कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाता है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ने पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के लिए बातचीत की अफवाहों का खंडन किया था। बता दें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 21 अगस्त 2023 को RS 262 के भाव पर NSE पर और BSE पर RS 265 पर लिस्ट हुआ था। जियो फाइनेंशियल के शेयरों ने अपने निवेशकों को एक हफ्ते के दौरान 20% का, बीते एक महीने के दौरान 14% का और बीते 6 महीने के दौरान 16% का रिटर्न प्रदान किया है। भले ही जियो फाइनेंशियल के शेयर नई बुलंदी पर पहुंचे, लेकिन अभी भी लिस्टिंग प्राइस से ये कम है। बता दें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक NBFC कंपनी है। इसकी स्थापना रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर 1999 में हुई थी। फिर 2002 में इसका नाम रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और फिर जुलाई 2023 में इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी लोन, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट, बैंक और पेमेंट सॉल्यूशंस का करवा करती है। बता दें, मौजूद वित्त वर्ष की दिसंबर की तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट घटकर RS 293 करोड़ पर आ गया था। कंपनी ने पिछले साल की समान माही में RS 668 करोड़ का मुनाफा कमाया था। दिसंबर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII RS 269 करोड़ रही। कंपनी ने बताया कि दिसंबर में इसका टोटल इंटरेस्ट इनकम RS 440 करोड़ पर रहा और कुल रेवेन्यू RS 473 करोड़ हो गया है। जियो फाइनेंशियल सिक्योर लोन देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मौजूदा बाजार और नियामक माहौल के बीच अनसिक्योर्ड लोन के लिए सतर्क रुख अपना रहा है। इसका उद्देश्य 2 नए प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ अपने सिक्योर्ड लोन बिजनेस को बढ़ावा देना है।